किस काम का है तत्काल और क्या जरूरत है, क्या ये अपना पर्पस सर्व करता है, यही हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और दर्शक हमारे साथ भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। जबलपुर से शिव नारायण हमारे एक दर्शक हैं जो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जी शिव नारायण जी, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे, हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तत्काल रिजर्वेशन और जनरल रिजर्वेशन जो है उसमें फर्क कहाँ रह जाता है, क्योंकि अनुभव ये बताता है कि जो तत्काल रिजर्वेशन की भी वेटिंग लिस्ट आप बना देते हैं और उसको एंड टाइम पर कैंसिल कर देते हैं, तो फिर आपके तत्काल में और जनरल रिजर्वेशन में क्या फर्क शेष रहेगा? बिल्कुल सही आपने एक पॉइंट उठाया है। अरविंद जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं मतलब इनसे सहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास कंसेंसस है? देखिए एक बात पे हम यहाँ सब सहमत हैं, तत्काल किसी काम का नहीं है, जिसको जरूरत होती है उसको कभी टिकट नहीं मिलता और आखिरकार कहीं ना कहीं शायद ये करप्शन को पूरा सिस्टम बढ़ावा दे रहा है। तो फिर सोल्यूशन क्या है, तो होना क्या चाहिए? सोल्यूशन यही है कि तत्काल को खत्म करके सीट्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे हो सकता है, या जो भी आप सिस्टम इवॉल्व करें। नहीं, आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं, काउंटर्स वाले वेबसाइट कहाँ से लाएंगे? आपने सब जगह PRS काउंटर खोले हुए हैं, वो कहाँ से वेबसाइट का बात करेंगे? उनका लिंकअप होता है ना कंप्यूटर। सवाल कहीं है तत्काल कहीं फंस गया है दलालों के बीच में, तत्काल शायद अब काम नहीं करता है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम लगभग सबके सब एक राय बन रही है कि वाकई दिक्कतें बहुत है, करप्शन बहुत है, लेकिन अगर दिक्कत है तो उसका एक समाधान होना चाहिए। संजय जी आपके मुताबिक समाधान तत्काल का नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि तत्काल समाधान की तरफ नहीं ले जा रहा है हमको। समाधान तभी निकलेगा जब हमारा जो सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है या इम्बैलेंस है वो बराबरी की तरफ आएगा। और उसके लिए आवश्यकता है कि हम पहले ये तो समझे कि हम कितने लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार लोग कहते हैं कि हमारे देश में लोग इतने हैं, ऐसे जैसे कि लोग हर रात में हम 20 साल के होते जा रहे हैं। हमको मालूम है हमारे देश में कितने लोग हैं, इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। जब ये जरूरत आप रेलवे के साथ जुड़े हैं, अगर हमको ये मालूम है कि कितने लोग हैं, कितने बढ़ने हैं और कितनी जरूरत है, तो फिर उस जरूरत के हिसाब से क्यों नहीं ट्रेन लॉन्च होती है? एक किसी पर्टिकुलर रीजन पे बहुत फोकस है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि पर्टिकुलर ग्रोथ जो है ना, पॉपुलेशन जो है 2% या 3% बढ़ रही है इंडियन की, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी है कि 10% बढ़ती है या 11% बढ़ती है या 12% बढ़ती है या कभी नहीं बढ़ती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कैपेसिटी के बेसिस पर प्लान किया जाएगा। प्लान तो किया जाता है, लेकिन प्लानिंग होती है लेकिन प्लानिंग गड़बड़ा जाती है, तभी हम इतनी दिक्कतें देखते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, उनके बीच में बहुत बड़ा एक मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एमट्रैक है, यूरेल है, जितनी इंडिया में सर्विसेज हैं, एज पर्टिकुलर दिस नॉट अ क्वेश्चन ऑफ चीप। The word cheap is relative. You see, on the basis of income per capita. The point is that अगर पूरी वर्ल्ड में एयरलाइन मैनेज हो सकती है और बाकी कंट्रीज में रेलवेज मैनेज हो सकती हैं, और आज मैं दिल्ली में बैठा हुआ, मैं 2 साल या साल बाद मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसे आपसे बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन चाहते हैं। अगर मैं इंडियन ट्रेन बुक कर सकता हूँ। इसको कंप्लीटली इनको जो जितनी जल्दी की जल्दी ट्रेन इंक्रीज कर सकते हैं वो इंक्रीज करनी है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके अलावा बुकिंग में जो करप्शन आ रही है उसको कम करने का एक ही तरीका है, जो ऑनलाइन बुकिंग अलाउ करना चाहिए। जो ऑफलाइन बुकिंग में जो 8 बजे खुलती है उसको बंद करके 24 घंटे वहां भी चलिए। तमाम चीजें हैं, मुहिम हमारी जारी है, मिशन हमने छेड़ा हुआ है और इसके बाद हम आपको बता दें, दोबारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी इस मुहिम के बाद क्या रेलवे की नींद टूटी, क्या इस पर कोई एक्शन हुआ। ये मुहिम हमारी जारी रहेगी और आपसे हम लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर आ गया है। आप सब स्टूडियो में आए, इतनी देर तक हमारी चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।